शख्सियत, इनका नाम है मिस्टर राधेश्याम दीक्षित। कंपनी का नाम आनंदा डेयरी, फाउंडर चेयरमैन। इस कंपनी के लगभग 1700 करोड़ का टर्नओवर, पिछले 12 साल के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ ली, लगभग 5000 एम्प्लॉइज के साथ में डेयरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। आज लगभग 2.5 लाख किसान इनके साथ जुड़े हैं जो उनको दूध का उत्पादन करके दे रहे हैं 5000 गांव के अंदर। 55 इन्होंने डिपो ऐसे बनाए जहां से वो चिलर वैन के अंदर लेकर के अपना दूध वहां जाते हैं, उसके बाद वो डिपो में जाता है, उसके बाद वहां पे प्रोसेसिंग होता है दूध का। इनके अपने प्लांट्स के अंदर, जो उनके अपने प्लांट्स हैं, लगभग 10 लाख लीटर का प्रोडक्शन इनका दूध का रोज का है। वहां पे इन्होंने 75 SKU मतलब दूध से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। जैसे दूध से निकलता है मक्खन, बटर, आइसक्रीम, आप समझते हैं 75 तरीके के प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन कर लिए। एंड टू एंड पूरा वैल्यू चेन, यानी कि दूध लाने से लेकर के उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजना जो उनके डिपो हैं, और डिपो से उसके बाद रिटेलर तक भेजना, रिटेलर से कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाना। ये दूध को पूरे की पूरी वैल्यू चेन इन्होंने बिल्ड करी, उसका एक्सपीरियंस बिल्ड किया। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आज आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह कुछ बिजनेस के एंटरप्रेन्योरियल लेसन सिखाएंगे। लगभग पिछले 12 साल में अपनी इतनी बड़ी ग्रोथ ली, तो आज इस इंडस्ट्री में कंपटीशन तो बहुत है, आपकी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? कैसे आपको इतनी सफलता मिली? इसमें कई लोग आए और चले गए, और लो मार्जिन, वेफर स्लिप मार्जिन का बिजनेस है, आपको सफलता कहां से मिली? देखिए, मैंने देखा कि बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आदमी काम शुरू करता है वो सोचता है कि मुझे इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। उस द्वंद्व में वो बहुत टाइम लगाता है और डिसीजन नहीं ले पाता। हमने क्या किया, ऐसा मॉडल तैयार किया कि हम तुझे बना करके चला करके देते हैं। और ये दिमाग में कहीं अपने से खुद से हमारा डिजाइन हुआ कि इसको हमने प्लान किया कि हम BOT मॉडल देंगे। और BOT मॉडल में क्या होता है कि हम उस यंग एंटरप्रेन्योर को अपने साथ जोड़ते हैं जिसके पास फायर है, काम करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि वो क्या करे, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है लगाने को। तो हमने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा, उसको पूरा बिजनेस सिखाया। सबसे पहले गांव में हम गए, गांव में हमने बहुत समय लगाया, और गांव में जब हम किसान की मीटिंग करते हैं तो वहाँ से हम ढूंढते हैं कि पूरे गांव में हमें ऐसे अच्छे कैरेक्टर के 3 लोग चाहिए कि जिसको हम गांव में पूरा अपग्रेड सर्विस देने के लिए हम यहाँ पर लगाएं। उसमें हमें बड़ी सफलता मिली, बहुत अच्छे लोग मिले हमें। आज 5000 गांव आनंदा ने इसी प्रकार से तैयार किए, और किसान को बहुत सर्विसेज हम देते हैं। से आप देखें आज गांव में प्रॉब्लम क्या है, आज गांव में प्रॉब्लम है कि हमारे देश की जो गाय है उसका जो पर लैक्टेशन जो दूध है वो 1000 से 2000 लीटर सिर्फ आता है। यही ब्राजील में देखें, इजराइल में देखें तो ये जाकर के आता है 8 से 10,000 लीटर। तो हमने देखा कि गैप है ब्रीड, फीड, ये दोनों का मैनेजमेंट। ब्रीड और फीड अच्छी गाय कैसे आए? अब गाय आप बाहर से तो नहीं ला सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, अपने देश की जो गाय है वो बहुत अच्छी है। हमारे देश की ही गाय, गिर गाय को ब्राजील में लेके गए तो वो उस गाय को 10,000 लीटर पहुंचा दिया ब्राजील ने। हमारी कंट्री में काम करने को बहुत गैप है, और आज गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिव है। तो वो काम हमने उसमें लीड लिया। अच्छी क्वालिटी का सीमन, अच्छी क्वालिटी का ब्रीड, अच्छी क्वालिटी का फीड, मैनेजमेंट, पूरी ट्रेनिंग। तो किसान को आप ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग दिया, सपोर्ट देते हैं ब्रीड और फीड पे। किसान को दिया, फिर उस एंटरप्रेन्योर को दिया, और उसको नाम दिया हमने ABA, आनंदा बिजनेस एसोसिएट, और उसको पूरा तैयार कर दिया। तो आपने गांव वाले को ही एंटरप्रेन्योर बना दिया? जी हाँ। और जो गांव में से जो लोग जा रहे थे कि मैं शहर में जाकर के नौकरी करूंगा और पैसे कम मिल रहे हैं और परेशानी थी, आपने गांव में रोजगार पैदा किया, और ये बहुत अच्छा चला, आज ग्रोइंग है। फिर हम आए कि हमने वहाँ से दूध लेकर के हम आते हैं, हम दूध चिलिंग प्लांट पर लेके आते हैं, दूध को ठंडा करते हैं। ऐसे हमने 33 चिलिंग प्लांट्स लगाए। उस पर भी, वहाँ भी रोजगार इसी तरीके से बनता है। वहाँ भी गाड़ी जिसके पास नहीं है, उसके पास थोड़े से पैसे लिए, उसने गाड़ी ले ली और पूरा गाड़ी लगाई और दूध लेकर के आता है गांव से यहाँ तक। वहाँ फिर रोजगार ऐसा पैदा हुआ, उसको भी ट्रेनिंग दी कैसे बेटर काम कर सकते हैं। हर जगह हमने एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा करके चले कि BOT लगाया, और BOT में ट्रेनिंग दी उसको उसी तरीके की, वो मॉडल डेवलप होता चला गया। फिर हम फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री में हमने प्रोडक्शन में एक ही काम किया कि हम देखें कि जैसे हम दूध खरीदें, किसान से प्रोक्योर करें,
और अगर उसमें वैल्यू एडिशन उस तरीके की नहीं करेंगे, आज कंज्यूमर को चाहिए क्या? कंज्यूमर को चाहिए आज ऐसा प्रोडक्ट जिससे उसको फैट तो ना बढ़े, उसको एनर्जी पूरी मिले, उसको प्रोटीन मिले, उसका मोटापा ना बढ़े, उसमें एनर्जी ज़बरदस्त हो और वो अपने आप में फिट एंड फाइन हो। उस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उस तरीके के प्रोडक्ट हमने डिजाइन किए, उस तरीके की हमने R&D की और प्रोडक्ट कंज्यूमर को टेस्ट कराए, तो हमने सारा काम फिर वैल्यू एडिशन में किया। तो दूध से ज्यादा ग्रोथ आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट Value में added मिलता है। product। सर इसमें सबसे पहले मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा साइकिल है आपका, यानी कि जो दूध आप किसान से लेते हैं और उसके बाद उसका मक्खन घी बना के उसको फाइनली आइसक्रीम बना करके कंज्यूमर तक बेच देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बारी चेन, अगर वैल्यू चेन हमें बता सके, क्योंकि वैल्यू चेन में कई स्टेप्स आ रहे हैं, तो इतने सारे स्टेप्स आप कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले स्टेप्स एक्सप्लेन करिए और उसके बाद बताइए कि आप कैसे क्वालिटी भी इंश्योर कर पाते हैं। किसान से मिल्क प्रोक्योर करके हम चाहते हैं कि दूध जल्दी से ये ठंडा हो, ठीक है, क्योंकि दूध को जितना जल्दी आप ठंडा कर देंगे तो उसकी एक लाइफ बन जाती है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री ले जा सको। तो उसको 2.5 घंटे के अंदर उस दूध को हम मिल्क चिलिंग सेंटर पर लेकर के आते हैं। स्टेप टू मिल्क चिलिंग सेंटर पर आके 3 डिग्री पर ठंडा होता है। कितना दूर रहता है मिल्क चिलिंग सेंटर किसान के गांव से? हम हर 100-150 गाँव की दूरी की सर्कल में एक सेंटर पर चिलिंग सेंटर तैयार करते हैं। मिल्क चिलिंग सेंटर क्या सेंटर आपके अपने केपेक्स से, आपकी इन्वेस्टमेंट से बनता है? इसको हम बहुत सारे हम लीज पर भी लेते हैं, कुछ अपना कैपेक्स भी लगाते हैं, दोनों मॉडल चलाते हैं। और वो वहाँ से दूध 3 डिग्री ठंडा करने के बाद फिर इंसुलेटेड रोड टैंकर में लेकर के उसको फिर फैक्ट्री लेकर के आते हैं। तो वहाँ से आपका मिल्क चिलिंग सेंटर अलग अलग है, लगभग आपके कितने मिल्क चिलिंग सेंटर आपने? मेरे 33 मिल्क चिलिंग प्लांट्स हैं। वहाँ से आपके रोड टैंकर के अंदर जो इंसुलेटेड है जी, उसके अंदर दूध ठंडा रहता है जी, फिर वो आता है आपके प्लांट में। 3 डिग्री पर आपने चिल किया और आपका जब फैक्ट्री आता है तो 1 डिग्री का, आधे डिग्री का हार्डली डिफरेंस आता है, 3.5 डिग्री तक टेम्परेचर पर दूध फैक्ट्री आ जाता है। फैक्ट्री आने के बाद फिर आप प्लान करते हो कि इतना मुझे दूध पैक करना है, इतना मुझे इसका दही बनाना है, इतना मुझे घी बनाना है, इतना मुझे बटर बनाना है, इतना मुझे पनीर बनाना है, बाकी सब आप पूरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पूरा बनाते हो। 75 प्रोडक्ट बना रहे हैं जी। आज मेरे पास स्वीट्स की रेंज है, बेकरी की रेंज है और डेयरी प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है। तो ये पूरे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोडक्ट्स को पूरी इंसुलेटेड बैंस में जाता है। 55 आज कंपनी के डिपोज हैं जिन पर जाएगा। आज 55 सिटीज हम कवर कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया के बाद आज हम ईस्ट इंडिया में भी पहुंच गए हैं, वेस्ट में कवर किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये आपके डिपोज से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर्स के पास। क्या आपने अपनी रिटेल शॉप्स भी खोली हैं या रिटेलर दूसरे यूज करते हैं? डिपो जो हमारे 55 हैं, उसके बाद जाता है डिपो से जाता है रिटेलर को। और हमने एक और काम किया कि फार्म एंड से लेकर के कंज्यूमर एंड तक इस पूरी वैल्यू चेन में कोशिश किया है कि मिडल मैन नहीं हो, जो हो एंटरप्रेन्योर हो, जो हो वो ऐसा बंदा हो जो खुद का उसमें लगा करके काम कर रहा हो। तो कौन कौन एंटरप्रेन्योर हो गया इसमें? डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, किसान हो गया जी, और जो डिपोज हैं वो आपके अपने होते हैं। जी, खुद की कंपनी की 500 दुकानें तैयार की हैं और 500 दुकानों में 400 दुकानें दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं। और उसको हमने क्या कर रहे हैं कि उसको पूरा दुकान को एस्टेब्लिश करके और ये प्लान किया उसको फिर बीओटी कर रहे हैं। ये आपका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, एक्सक्लूसिव आनंदा। यहाँ सिर्फ आनंदा के प्रोडक्ट मिलते हैं, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। आपके 75 प्रोडक्ट यहाँ पे? जी हाँ। इससे क्या होगा कि रोजगार भी लोगों को मिल रहा है और जो यंग एंटरप्रेन्योर है उसको काम करने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा मैं आपसे 3 बातें ऐसी हैं जो अभी हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी अनयूजुअल है, जो उनके लिए नई बातें हैं। एक आपने बताया आनंदा बिजनेस एसोसिएट, ये आपने बहुत सारे खड़े किए। लगभग कितने आनंदा बिजनेस एसोसिएट्स हैं आपके साथ? 5000 तो मैंने गांव में आनंदा बिजनेस एसोसिएट खड़े किए हैं। आज मेरे 1200 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी सेम उसी मॉडल पर, एंटरप्रेन्योर मॉडल पर हैं। और साथ में अभी 500 दुकानें जो बनाई हैं उसको भी मैं आनंदा बिजनेस एसोसिएट ही बनाए जा रहा हूँ। लवली। तो एक हो गया आनंदा बिजनेस एसोसिएट, ये एक नई चीज सीखी। दूसरा वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जी, यानी कि दूध से आपने प्रोडक्ट बनाए, ये एक दूसरी नई चीज मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ने सुनी। और तीसरा एक बीओटी, जी, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। पहले आप बनाते हो, उसको ऑपरेट करते हो, उसके बाद आप ट्रांसफर कर देते हो जी, सामने व्यापारी को। तो खुद बना के तैयार करके व्यापारी
आपने बनाया, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया। 3 बड़े महत्वपूर्ण लेसन। आनंदा बिजनेस एसोसिएट से आप क्या सीख सकते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड सर्विसेज से आप क्या सीख सकते हैं, और तीसरा बीओटी के मॉडल से आप क्या सीख सकते हैं। ये 3 मॉडल जिसने आज आनंदा डेयरी को इतनी बड़ी सफलता तक पहुंचा। याद रखिए, इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से होता है। आप आके कितने वीडियोस देखें लेकिन उसको लर्निंग को इंप्लीमेंट ना करें तो बड़ी ग्रोथ आएगी नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आकर हमारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख के उनको लाइफ